बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। अब हम मलेशिया को कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, क्योंकि चंद दिन पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ पर सारे मामला तय हो चुके हैं। अब मलेशिया ने हमसे सालाना की बुनियाद पर $200 मिलियन के बासमती चावल और हलाल गोश्त को ख़रीदना है। यानी कि पाकिस्तान ने $200 मिलियन के मलेशिया को गोश्त और बासमती चावल को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। जितनी नई मंडियाँ हम गोश्त और चावल के अंदर ढूंढेंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा है, क्योंकि हमारी गोश्त और चावल की डिमांड बढ़ सकेगी और इस डिमांड के बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा इन दो चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब गोश्त की बात की जाए तो पाकिस्तान ने रवां साल 2024 के अंदर हमने 1,23,515 टन गोश्त को एक्सपोर्ट किया है, जिसके ज़रिए से हमने 51 करोड़ 20 लाख डॉलर कमाए हैं। ये इतना गोश्त पाकिस्तान ने कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया था जितना 2024 के अंदर हमने एक्सपोर्ट करके 51 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कमाए हैं। तो ये नई मंडियां ढूंढने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ती है। पाकिस्तान को नई मंडियां ढूंढनी पड़ेंगी हर मैदान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। अब देखा जाए तो ये जो गोश्त की हमारी सबसे बड़ी मंडी है वो मुत्तहदा अरब अमारात है, जहाँ पर हमारा गोश्त ज़्यादा भेजा जाता है। उसके बाद हमारी सऊदी अरबिया है, जहाँ पर हमारा दूसरे नंबर पर गोश्त वहाँ पर भेजा जाता है। फिर आ जाती है कतर, कुवैत। ये छोटी छोटी मंडियाँ हैं जहाँ पर हमारा गोश्त भेजा जाता है और वहाँ पर हम उन्हें डॉलर्स के अंदर बेचा जाता है। अब जितनी मंडियाँ हम ज़्यादा तलाश करेंगे उतना ही डॉलर्स हम ज़्यादा कमा कर पाकिस्तान के अंदर उन्हें लेकर आया जा सकता है। अब देखा जाए तो ये मलेशिया ने हमसे 1.4 अरब डॉलर की चीज़ों को ख़रीदना है, जिसके अंदर चावल भी हैं। चावल की अगर बात की जाए तो चावल रवां साल 2024 के अंदर पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट की है। ये 77 साल रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान ने। 4 अरब डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान अब 10 सालों के अंदर अपनी चावल की एक्सपोर्ट 10 अरब डॉलर तक उन्होंने पहुंचानी है। तो ये एक अच्छी बात है। अब चावल के अंदर जो हमने मंडियां तलाश की थी, पिछले साल इंडिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी, तो जिसकी वजह से हमने नई मंडियां तलाश कर ली थी। वियतनाम हो गई और सेंट्रल एशिया की कुछ रियासतें जहां पर हमने अपने चावल को एक्सपोर्ट किया था। तो इसी वजह से अब हमारी चावल की एक्सपोर्ट में भी हर साल इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि हमने नई मंडियां अब तलाश कर ली हैं और उन्हें अब पक्का कर लिया है। जब तक आप अपनी किसी चीज़ को दूसरे मुल्क को चेक नहीं करवाएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के चावल भी इतने लजीज वहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनको चावल चेक करवाए, अब वो हर साल ही हमसे चावल को ख़रीदेंगे। अब ये जो मलेशिया के अंदर इन्होंने तकरीबन 1 लाख मैट्रिक टन बासमती चावल हमसे ख़रीदने हैं। इन्होंने एक दफ़ा ख़रीद लिए तो ये भी मंडी हमारी पक्की हो जाएगी। तो ऐसे बढ़ती हैं एक्सपोर्ट, जिसके ज़रिए से हम काफ़ी हद तक मलेशिया के ज़रिए से भी डॉलर कमा कर उन्हें पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जा सकता है। अब इसके साथ साथ केमिकल भी हमने इनको एक्सपोर्ट करने हैं। टेक्सटाइल की मसनूआत भी हमने इनको एक्सपोर्ट करनी है और भी कई हमने मसनूआत इनको एक्सपोर्ट करके 1.4 अरब डॉलर की हमने सालाना की बुनियाद पर मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट अपनी करनी है। तो देखें, ये अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जितनी पाकिस्तान हुकूमत अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगी उतना ही पाकिस्तान की इकॉनमी तगड़ी होती चली जाएगी। अपना
ہم امپورٹ کا بل کم کریں گے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو پاکستان کی اکانومی کو ہم سہارا دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ وقت آ چکا ہے، اب ہمیں اپنی امپورٹ کم کرنی پڑے گی، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا ہر شعبے کے اندر، پھر جا کر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے ویڈیو کو لائک، اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھا کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے اندر، تب تک اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔